अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरहम खान। आप देख रहे हैं सियासत राउंड अप। आज के राउंड अप में हम बात करेंगे ईरान और अमेरिका की, क्योंकि जो तजावीज़ अमेरिका की जानिब से गई हुई हैं उसके ऊपर ईरान नज़रसानी कर रहा है। लेकिन इस दौरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने एक और धमकी दे दी है ईरान को। वो क्या है, जो पॉइंट्स हैं, तजावीज़ हैं, वो क्या हैं, वो भी आपके सामने हम रखेंगे। ईरान का भी ऑब्वियसली रिएक्शन आया है जो अमेरिकी सदर ने कहा है उसके ऊपर, और अमेरिका के जो तजावीज़ हैं उसके ऊपर ईरान क्या राय रखता है। क्या मुज़ाकरात का अगला दौर जल्द होने वाला है, वो भी आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने भाई क्या धमकी दी है। उन्होंने ईरान को धमकी दी है कि अगर ईरान ने अमेरिका के मुजवज़ा मुआहदे को कबूल ना किया तो पहले से ज़्यादा तबाहकुन बमबारी की जाएगी। जिस तरह से पहले भी मैं अपने व्लॉग में जिक्र कर चुकी हूँ कि अमेरिकी सदर उनको ब्रीफिंग दी जा चुकी है ऑप्शंस के ऊपर, फ़ौजी कार्रवाई के ऊपर, किस तरह से, मतलब अगर आर्जी जंग बंदी ये जो चल रही है, जो एक्सटेंड भी हुई थी, उसके बाद अगर अमेरिका जो है वो ईरान के ऊपर हमला करता है तो वो किस तरीके से हमला कर सकता है। अच्छा जी, अब दोबारा से अमेरिकी सदर उन्होंने कह दिया है, एक जो सख्त स्टेटमेंट उनकी तरफ से आई है कि भाई आपको ये जो आपको मुजवज़ा जो मुआहदा है जो अमेरिका ने ईरान तक पहुँचाया है वो आपको मानना होगा, वरना फिर आपको नताइज भुगतने पड़ सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया जो नेटवर्क है ट्रुथ सोशल, उस पर उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा है कि भाई फ़र्ज़ करें कि अगर ईरान मुआहदे पर अमल करने पर रज़ामंद हो गया तो अमरीकी ऑपरेशन का ख़ात्मा हो जाएगा और आबनाए हुर्मुज़ ईरान समेत सब के लिए खुल जाएगी। ऑब्वियसली आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा क्लैश है, दोनों के अंदर कॉम्प्लिकेशन उसी से बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर कह दिया कि अगर कोई मुआहदा हो जाता है, एग्रीमेंट डील पे हम पहुँच जाते हैं तो भाई आबनाए हुर्मुज़ वाला मामला क्लियर हो जाएगा। साथ ही उन्होंने ईरान को धमकी दी है जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि उन्होंने कहा है कि अगर भाई ईरान राज़ी नहीं होता तो फिर ऑप्शन जो है वो बमबारी का ही होगा। और उन्होंने कहा कि अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इसकी सतह और शिद्दत पहले के मुकाबले में कहीं ज़्यादा होगी। वो पहले भी ये बात कह चुके हैं कि जो अब अटैक्स होंगे तो वो पहले से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। ईरान ऑब्वियसली इसके ऊपर सोच विचार कर रहा है, अभी तक कोई फ़ैसला तो नहीं हुआ, क्योंकि ईरान ने यही कहा है कि हम जो भी फ़ैसला करेंगे वो पाकिस्तान चूँकि सालसी का किरदार अदा कर रहा था तो उसी के ज़रिए हम पहुँचाएँगे। अच्छा, थोड़ी सी जो पॉइंट्स हैं उनका पहले ज़िक्र कर लेते हैं क्या है, उसके बाद ईरान की भी बात कर लेते हैं कि अमरीकी हुकाम और वाइट हाउस के जो कुछ करीबी सोर्सेज हैं उन्होंने ये दावा किया है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग के बाकायदा हाथ में और जो एटमी मुज़ाकरात के लिए फ्रेमवर्क पर इत्तफाक़ के लिए एक सफ़े की मुफ़ाहमती जो याददाश्त है यानी MOU तैयार कर लिया गया है। और सोर्सेज ये कह रहे हैं कि दोनों जो फ़रीक़ैन हैं इस वक्त मुआहदे के बहुत ज़्यादा करीब पहुंच चुके हैं। ऑब्वियसली राब्ते तो चल ही रहे थे, बैकडोर डिप्लोमेसी भी चल रही थी, बहुत सारे राब्ते चल रहे थे, टेलीफोनिक राब्ते भी हो रहे थे। ऑल्दो ऑब्वियसली सेकेंड राउंड तो टॉक्स का नहीं हुआ था जिसके लिए डेलीगेशंस वगैरह हुए थे, लेकिन ईरानी जो वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास इराक़ची वो ज़रूर पाकिस्तान आए थे, फिर वो मस्कत गए थे, मस्कत के बाद वो रूस गए थे। तो ये तमाम तर चीज़ें जो है ना बैकडोर चल रही थी और सारा कुछ डिस्कस यही हो रहा था ईरान अमेरिका कशीदगी के हवाले से। अच्छा, अब बता देते हैं आपको कि भाई अमरीकी जो ख़बरसां इदारा है उन्होंने ये रिपोर्ट किया है और उनकी रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका को अगले 48 घंटों में ईरान की जानिब से चंद अहम निकात पर हतमी जो जवाब है उसका इंतज़ार है। अगरचे अभी किसी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके ऊपर तो दस्तखत नहीं हुए, लेकिन जो सदर ट्रंप के करीबी मुशीर हैं जैरेड कुशनर और स्टीव विटकोफ वो ईरानी हुकाम से बराह रास्त और सालसों के ज़रिए मुसलसल राब्ते में हैं। ऑब्वियसली हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान जिस तरह से मीडिएशन का किरदार अदा कर रहा है, मीडिएटर का किरदार अदा कर रहा है, तो तमाम तर जो चीज़ें हैं पाकिस्तान को भी लूप में उसमें रखा जा रहा है। जो कुछ पॉइंट्स हैं वो आपके सामने रख देते हैं और उसमें यही है कि भाई जंग का ख़ात्मा हो, MOU पर दस्तखत होते ही जो ख़ित्ता है उसमें जंग के ख़ात्मे का ऐलान कर दिया जाएगा और 30 दिन की मोहलत। इसका मतलब है कि मुआहदे के बाद जो 30 दिन के अंदर इस्लामाबाद या फिर जेनेवा में तफसीली मुज़ाकरात होंगे जिनमें पाबंदियों के ख़ात्मे और एटमी प्रोग्राम पर हतमी बहस होगी। आबनाए हुर्मुज़ उस हवाले से है कि भाई इस 30 रोज़ा जो मुद्दत है उसके दौरान ईरान की जानिब से जहाज़रानी पर पाबंदियाँ और अमरीका का जो बहरी मुहासरा है वो बतदरीज
ख़त्म कर दिया जाएगा। इसके अलावा एटमी प्रोग्राम पर जो पाबंदी है उस हवाले से ये सामने आया है कि भाई ईरान 12 से 15 साल तक यूरेनियम की जो अफजूदगी है उसे रोकने पर गौर कर रहा है, जबकि जो अमेरिका है वो 20 साल का मुतालबा कर रहा है। इसके अलावा जो अफजूदा यूरेनियम है उसकी ईरान से मुंतकिली की भी बात है, और उसके जो रिपोर्ट है उसके अंदर ये कहा गया है कि ईरान मुबैना तौर पर अपना जो आला अफजूदा यूरेनियम है वो मुल्क से बाहर मुंतकिल करने पर आमादगी जाहिर की है। ये सोर्सेज के जरिए ऑब्वियसली निकात जो हैं वो पॉइंट सामने आए हैं, ये अमेरिका की जानिब से ईरान को भेजे गए हैं, और जो ईरान है वो इसके ऊपर गौर कर रहा है। और जो ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान है इस्माइल बक़ाई, उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि भाई अमेरिका के जो 14 निकात हैं, जो तजावीज़ हैं जो ईरान को गई हैं, वो उनका जायज़ा ले रहा है, और उन्होंने ये कहा है कि हम जो जवाब हैं वो पाकिस्तान के ज़रिए अमेरिका तक पहुंचा देंगे। ऑब्वियसली अब उन्होंने 48 घंटों का कहा है, कुछ वक्त तो उसमें गुजर चुका है, ईरान उसके ऊपर गौर कर रहा है, और आइंदा 24 घंटों में हमें लगता है कि कोई पेशरफ्त इसके ऊपर ज़रूर होगी, जो भी होगी वो भी हम आपके सामने ज़रूर रखेंगे। ईरानी सदर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, मसूद पेज़ेश्कियान। उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका की जानिब से हथियार डालने के मुतालबे पर उन्होंने अपना रिएक्शन दिया है, और उन्होंने ये कहा है कि भाई हम मुसलमान तो पहले ही खुदा के सामने सर झुका चुके हैं, अब कोई और हमें झुका नहीं सकता। इसके अलावा उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि अमरीकी हुकाम खित्ते को फ़ौजी धमकियां देना बंद करें। इससे पहले भी उनकी स्टेटमेंट मैं आपके सामने रख चुकी हूँ, वो मुतअद्दिद बार ये कह चुके हैं कि भाई हम तो डट के खड़े हैं और डट के ही खड़े रहेंगे, और हम कॉम्प्रोमाइज़ जो है ना वो किसी चीज़ के ऊपर नहीं करेंगे, समझौता हमने बिल्कुल भी नहीं करना, और हम अमेरिका से डरने वाले हरगिज़ नहीं हैं। उन्होंने कहा डिक्टेशन वगैरह हम कबूल हरगिज़ नहीं करेंगे, मुआहिदा होगा तो वो ऑब्वियसली दोनों तरफ की जो कंडीशंस हैं उसके मुताबिक ही होगा। ये तमाम तर जो सिचुएशन है वो इस वक्त चल रही है, और जो पॉइंट्स का तबादला हुआ है ये एक बहुत अहम डेवलपमेंट होगी आइंदा 1-2 रोज़ के दौरान। अच्छा, अमरीकी सदर उन्होंने जो आबनाए हुर्मुज़ में प्रोजेक्ट फ्रीडम को आर्जी तौर पर रोकने का ऐलान किया, उसका खैर मकदम किया बहुत सारे ममालिक ने, और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने ये कहा कि भाई पाकिस्तान और दीगर ममालिक की रिक्वेस्ट के ऊपर आबनाए हुर्मुज़ में प्रोजेक्ट फ्रीडम को आर्जी तौर पर उन्होंने रोक दिया, उसको मुअत्तल कर दिया। इसके ऊपर पाकिस्तान ने भी उनका शुक्रिया अदा किया, खुसूसन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस इक़दाम का खैर मकदम करते हुए आबनाए हुर्मुज़ में प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने के ऐलान को जुर्माना बरवक्त और मुस्बत जो है वो पेशरफ्त करार दिया है। इसके अलावा भी जो बाकी ममालिक हैं उन्होंने भी ये जो प्रोजेक्ट फ्रीडम है इसको रोकने के ऊपर इसका जो ऐलान अमरीकी सदर की जानिब से सामने आया है तो उसका खैर मकदम किया है। ऑब्वियसली आपको जब आप किसी मुआहदे की तरफ जा रहे होते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो देखनी पड़ रही होती हैं, और सिर्फ ये नहीं है कि अमेरिका अपना सोचेगा या ईरान अपना सोचेगा, आपने खित्ते की जो सिचुएशन है उसको भी सोचना है। जिस तरह से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस इस कशीदगी की वजह से बढ़ी, पाकिस्तान में भी 400 रुपये फ़ी लीटर जो है वो पेट्रोल मिल रहा है, और भी ममालिक में हो रहा है। ईरान में महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, आए दिन उधर से भी स्टेटमेंट्स आ रही हैं। इवन ईरानी सदर जो मसूद पेज़ेश्कियान हैं उन्होंने भी कहा है कि भाई हमें बड़े सख्त जो है ना इक़दाम उठाना पड़ेंगे क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी इतलात आई हैं कि जब ये मुआहदे वाली चीज़ें हो रही हैं, मुज़ाकरात की बात हो रही हैं, तो जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइसेस आलमी मंडी में कम भी हुई हैं। तो ये ऑब्वियसली असर तो पड़ेगा। जब आप किसी पॉजिटिव पेशरफ्त होगी, पॉजिटिव डेवलपमेंट होगी, तो चीज़ें जो है ना वो ज़रूर बेहतरी की तरफ जाएंगी। अच्छा, अब पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनकी बात करते हैं। उनका भी बड़ा अहम रोल रहा है इस तमाम तर एपिसोड के अंदर अमेरिका ईरान के हवाले से, और उन्होंने एक तकरीब से ख़िताब किया है तो वो रख देते हैं आपके सामने। पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, उनका कहना है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदा अहम संग मील है। ईरान और अमेरिका के दरमियान सालसी में हमने फ़रीक़ैन को बावर करवाया कि दिफाई मुआहदे के बायस सऊदी अरब हमारे लिए नो गो एरिया है, कोई भी इसकी जानिब आंख उठाकर ना देखे। ऑब्वियसली हमारा जिस तरह से सऊदी अरब के साथ दिफाई एग्रीमेंट है,
तो जिस तरह से वो जब एग्रीमेंट हुआ था तो उसका जश्न भी मनाया गया था, और उस एग्रीमेंट का यही है कि अगर एक मुल्क के ऊपर हमला होता है तो वो दूसरे मुल्क के ऊपर भी तस्वुर किया जाएगा। और जिस तरह से पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा हैं इसहाक़ डार, उन्होंने जिस तरह से अनथक मेहनत की है, दो ममालिक को 40-45 सालों के बाद एक मुज़ाकरात की मेज़ के ऊपर वो लेकर आए हैं, तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है। ऑब्वियसली वज़ीर आज़म का भी किरदार है इसके अंदर, चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, उनका भी किरदार है। अच्छा, जब भी हम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर उनकी बात करते हैं, मई का महीना है, कल भी मैंने जिक्र किया था, मार्का हक, उसकी बात हम कैसे ना करें। पाकिस्तान के लिए बड़ा जो है ना एक प्राउड मोमेंट है, हम सब के लिए बड़े फ़ख्र की बात है। और एक साल मुकम्मल हो गया है और अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को हमने जो है ना जो सबक सिखाया है वो पूरी दुनिया ने देखा है। इसका सिर्फ हम नहीं कह रहे बल्कि पूरी दुनिया जो है ना वो मोतरफ़ है कि भाई पाकिस्तान ने जिस तरह से इंडिया को मज़ा चखाया वो उनको शायद नस्लों तक याद रहेगा। अच्छा, इस हवाले से एक और चीज़ें भी मैं पढ़ रही थी कि भाई वो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की बातें कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि इंडिया को चाहिए कि वो पिछले साल जो उनके साथ हुआ है वो थोड़ा सा उसको दोबारा देख लें, एक दफ़ा देख लें कि आपके कितने जहाज़ जो हैं वो गिराए गए थे। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने तो कई दफ़ा इस चीज़ का जिक्र कर लिया है, भूल जाता है इंडिया, बार बार उनको याद कराना पड़ता है। तो हम इस साल भी दोबारा उनको याद कराना, हमने तो पूरा साल उनको याद कराया, तो फिर भी खैर वो अगर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की बातें कर रहे हैं तो फिर उनकी मर्ज़ी है। समझाना और बताना उनको हमारा काम था, वो हमने बता दिया, और अभी आगे वाली तारीखों के अंदर मज़ीद भी उनको बताया जाएगा और दोबारा से याद दिलाया जाएगा। अच्छा जी, आखिर में अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं सलमान अकरम राजा की। उन्होंने जो बातें की हैं, और कल जिस तरह से बैरिस्टर गौहर अली ख़ान की मैंने आपको स्टेटमेंट आपके सामने रखी थी, जो चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, फिर अलीमा खानम, वो भी बड़ी मायूस है। अच्छा, अब लास्ट में हम बात करेंगे सलमान अकरम राजा की, जिन्होंने स्टेटमेंट दी है। और कल भी मैंने, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर अली ख़ान, उन्होंने भी माना था कि वर्कर्स और फैमिली जो है वो उनसे और जो अरकान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं सैनेटर्स, उनसे जो है ना वो खफा हैं। और जब भी बात आती है कि भाई आपने डयाला जेल के बाहर जाना है तो फिर वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा लोग नज़र नहीं आते, बेसिकली क़यादत जो है वो पर्टिकुलरली वो वहाँ पर नज़र नहीं आती। अच्छा जी, जो सलमान अकरम राजा हैं उन्होंने कहा है कि बुशरा बीबी की रिहाई के हवाले से उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि भाई अगर कहीं बातचीत हो रही है तो वो उनके इल्म में नहीं है। वैसे ऐसा हो नहीं सकता कि उनके इल्म में ये चीज़ ना हो, और उनके और अलीमा खान के हवाले से जो इख्तलाफात हैं और पार्टी में मजमूई तौर पर जो इख्तलाफात हैं वो तो अब बहुत अरसे से खुल के सामने भी आ चुके हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को जो टास्क सौंपा गया था कि भाई स्ट्रीट मूवमेंट करनी है, वो भी हमें अभी कहीं दिखाई नहीं दे रही। इसके अलावा कल जो है वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने एहतजाजन कलम छोड़ हड़ताल भी की, और जो सरकारी ऑफिसर्स हैं उसके अंदर काम नहीं हुआ। पहले भी जो खैबर पख्तूनख्वा उसने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, अगर इस तरह की मज़ीद चीज़ें हुई तो फिर ऑब्वियसली खैबर पख्तूनख्वा के जो लोग हैं वो मज़ीद इससे मुतासिर होंगे। तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को थोड़ा सा सोचना समझना चाहिए। और भी तरीक़े हैं, आप उनके ज़रिए जो है ना वो अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड, हाँ अब सड़कों पे नहीं आना क्योंकि उसकी वजह से भी ऑलरेडी जो पार्टी है वो एग्जॉस्ट हुई हुई है। बल्कि मेरा ख्याल है अभी तक तो कोई लाया अमल है ही नहीं पार्टी के पास कि हमने करना क्या है, और कोई भी मेरा ख्याल है कदम उठाना नहीं चाहते। बहरहाल सलमान अकरम राजा की बात कर रहे थे, उन्होंने कहा है पार्टी मामलात में सलमान अकरम राजा ने दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया है और कहा है कि भाई वक्त आ गया है कि इमरान खान से ज़ाहिर यकजहती के लिए अदालत ना आने वाले अरकान पार्लियामेंट के नाम जो हैं वो सामने लाए जाएं। अलीमा खानम भी कहती हैं कि भैया आप लोग प्लीज़ आएँ वहाँ पर, और रिक्वेस्ट ही करती रहती हैं कि अडयाला जेल के बाहर आएँ। तो सलमान अकरम राजा ने भी कहा है कि भाई जो अरकान पार्लियामेंट हैं उनके नाम लेके सामने आने चाहिए, जो आते नहीं हैं इज़हार-ए-यकजहती के लिए इमरान खान से। उन्होंने मज़ीद कहा कि पार्टी में कुछ लोग पार्टी को कमज़ोर कर रहे हैं, और जिस तरह से मैंने बता दिया है कि बुशरा बीबी की रिहाई के हवाले से उन्होंने कहा है कि भाई मुझे नहीं पता अगर कहीं बातचीत हो भी रही है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि अरकान पार्लियामेंट जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनकी जानिब से पार्टी फंडिंग में पैसे जमा नहीं करवाए गए, और इसका उन्होंने शिकवा भी किया है कि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको जो है ना पार्टी फंडिंग में पैसे जो हैं वो जमा कराने चाहिए। इससे भी अंदाज़ा हो जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में यूनिटी बिल्कुल नहीं है, वहाँ पर कोई लीडरशिप का फुकदान है। हर कोई बस ये चाहता है कि मैं जो हूँ शायद लीडर बन जाऊँ और मैं जो हूँ इमरान खान की जगह ले लूँ। अच्छा, आखिर में उन्होंने ये कहा है कि पार्लियामेंटेरियंस को 5.5 लाख रुपये से ज़्यादा तनख्वाह मिल रही है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अरकान पार्लियामेंट की एक बड़ी तादाद पार्टी फ़ंड के लिए पैसे जो है वो जमा नहीं करा रही।
आखिर जो है वो इसी बात पे के ऊपर करूँगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी ज़्यादा की जा रही है, बजाय ये कि मसले का जो हल है वो निकाला जाए। इमरान खान की सेहत के हवाले से स्टेटमेंट्स तो आती हैं, लेकिन आपस में जो इनकी नाइतफाकी है ना वो खुलकर सामने आ चुकी है, जो पार्टी के लिए ऑब्वियसली मुस्तकबिल में बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा कर सकती है। और इमरान खान तो 3 साल से हैं ही जेल में। उनकी मेरा ख्याल है कि शायद फ़िक्र अब लोगों को कम हो रही है, या शायद माइनस इमरान खान जो है वो अब सब ने अपने जहन में उसको बिठा लिया है। ये था आज का सियासत राउंड अप। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।